एक राजस्थान की रहने वाली औरत का नाम रेवती होता है। उसकी उम्र करीब 45 वर्ष की रही होगी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पायल था। अब पायल की उम्र भी करीब 20 वर्ष की रही होगी। रेवती की एक बेटी पायल और उसका एक छोटा सा बेटा जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष रही होगी। बेटे का नाम था अर्नव। तो राजस्थान के एक ऐसे गरीब निम्न स्तर के परिवार से वो आती थी रेवती, जहाँ पर अवैध रूप से लड़कियों का व्यापार किया जाता था। तो रेवती को उसके पिताजी ने एक कमलेश नाम के व्यक्ति से उसकी बोली लगवाई। बोली रेवती की करीब 25,000 रुपये में तय हुई। कमलेश ने उसे 25,000 रुपये में खरीदा। और फिर उसकी बेटी पायल की भी बोली लग रही थी। तो पायल छोटी थी, करीब 20 वर्ष के आसपास की लड़की थी। अब उसकी बोली कहीं ज़्यादा होती थी, तो 15,000 से स्टार्ट होकर 35,000 रुपये तक बोली लगाई गई। फिर रेवती को कमलेश ने खरीदा था। रेवती कमलेश से गुजारिश करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि साहब मेरी बेटी को भी आप खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी बेटी को खरीद लेंगे तो हम माँ बेटी आपके घर में बड़े अच्छे से सुख चैन के साथ जी सकेंगे। क्योंकि अगर मेरी बेटी कहीं और कोई और व्यक्ति उसे खरीदता है तो किस प्रकार उसे टॉर्चर करे कैसे ना करे, मेरी बेटी उसके यहाँ रह पाए या ना रह पाए, कैसी ज़िंदगी जिए, मैं उससे हमेशा वही सोच सोच कर परेशान रहूँगी। इसलिए साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को भी खरीद लीजिए। तो कमलेश ने उसकी बेटी पायल को भी 40,000 रुपये में खरीद लिया। अब माँ और बेटी दोनों को खरीद लिया था। घर लाने की बात हुई तो उसका बेटा छोटा सा जो 11 साल का था, उसका नाम अर्नव था। रेवती बोलती है साहब आपसे एक लास्ट गुजारिश है कि मेरे बेटों को भी आप अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपको मेरे बेटे को खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। मेरा बेटा मुफ्त मेरे साथ रहेगा। कमलेश अब कुछ देर तक इस बातों पर विचार विमर्श करता है, सोचता है। फिर वह सोचता है चलो ठीक है, अब माँ बेटी को खरीद ही लिया है तो उसका एक छोटा सा बेटा है 11 साल का अर्नव, वह भी साथ ही रह लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी माँ रेवती भी सही तरीके से अपना काम करेगी घर में, और जो मैं बोलूँगा मेरे अकॉर्डिंग काम भी करेंगी, क्योंकि रेवती की सारी बात मैंने रेवती के कहने पर ही इसकी बेटी पायल को भी खरीदा है और इसके बेटे को भी साथ लाने के लिए एग्री हुआ है। अब कमलेश रेवती और उसकी बेटी पायल अर्नव को कानपुर के एक छोटे से गांव में ले आता है और उन्हें यहाँ एक किराए के मकान में सबको रहने के लिए बोलता है। सबके लिए एक नई नई मोबाइल और उस छोटे से बच्चे के लिए खिलौना लेकर आता है, और रेवती और पायल के लिए साड़ी लेकर आता है। कमलेश बोलता है ये दोनों लोग आप साड़ी पहनकर मुझे दिखाओ कि कैसी लग रही हो। राजस्थान के छोटे से निम्न स्तर परिवार से आने के कारण वह शहर की चकाचौंध देखकर दोनों बहुत खुश हुई थी कि यहाँ बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, बहुत अच्छा रहने को मिलेगा। क्योंकि हम राजस्थान में जिस घर में रहते थे वह टूटा फूटा सा घर था और वहाँ खाने को भी सही से नहीं मिल पा रहा था। एक टाइम खाने से ही गुजारा करना पड़ता था। तो जो है यहाँ रेवती और पायल बड़ी खुश थी। बस उसका बेटा जो है बड़ा नाराज रहता था, क्योंकि उसे खेलने के लिए वो पुराने दोस्त नहीं मिल पाते थे। अब कमलेश रेवती और पायल को उस नई साड़ी में तैयार होते हुए देखता है, और फिर उसकी नज़र जो है रेवती के जिस्म पर पड़ती है, और फिर उसे हम बिस्तर होने के लिए बोलता है कि मेरे साथ रात बितानी पड़ेगी तुमको, क्योंकि मैंने इसलिए तुम्हें खरीदा है और तुम्हें और तुम्हारी बेटी पर मैं इसलिए इतना खर्चा कर रहा हूँ कि तुम लोग सही से रह सको और तुम मुझे खुशी दे सको। अब रेवती के साथ कमलेश रेप करता है और उसकी पायल बेटी जो कि करीब 20 वर्ष की रही होगी उसके साथ भी रातें रंगीन करता है। दरअसल रेवती तो इस बात के लिए एग्री हो गई थी, मान गई थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। बट उसकी बेटी पायल जो है इस बात के लिए बिल्कुल विरोध कर रही थी कि मैं उसके साथ रात नहीं बिता सकती, क्योंकि वह मेरी माँ के साथ भी रात बिताता है और अपनी मेरे साथ भी रात बिताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह रेप कर चुका था पायल का। अब कमलेश जो है अपने नए नए क्लाइंटों को लेकर आता और माँ बेटी का, कहने का मतलब रेवती का और पायल का, दोनों के साथ रातें बितवाता और उनसे करीब एक रात के 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की रकम वसूल करता। इसी तरह इसका कारोबार चलता रहा। बट बाद में पायल को एक अजनबी लड़के से, उस मोहल्ले के लड़के से प्रेम हो जाता है, और फिर पायल उसके साथ भागने के लिए विचार विमर्श करती है। एक दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ रेवती और पायल थी। कमलेश अपने
काम पर गया था तो पायल ने अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ साजिश रची कि हम दोनों कहीं दूर निकल चलते हैं। दूर जाने के बाद मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, हम दोनों हंसी खुशी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी चैन से जिएंगे। उसके बाद जब पायल उस प्रेमी के साथ भागती हुई शहर के करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर जाती है तो कमलेश का एक करीबी दोस्त कमलेश को फ़ोन कर कर बोलता है कि तुम्हारी बेटी पायल, इसको तुम खरीद कर लाए थे राजस्थान से, वह एक अजनबी लड़के के साथ शहर से भाग जा रही है। तुरंत ही कमलेश अपने काम पर से छुट्टी लेकर वहां से पायल को ढूंढने के लिए निकलता है। जैसे ही पायल उसे मिलती है, बड़ी मुशक्कत के बाद 2 से 3 घंटे ढूंढने के बाद पायल ही उसे मिली। पायल की वो जान लेकर हत्या कर देता है, उसके साथ रेप करता है पहले तो, उसके बाद नदी के किनारे उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अब रेवती इधर परेशान हो रही थी कि मेरी बेटी पायल कहाँ गई। रेवती का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब रेवती करती क्या न करती, मजबूर थी। कमलेश भी घर में नहीं था, 2 दिन से कमलेश घर के बाहर था। तो रेवती पुलिस स्टेशन जाती है, उसकी एफआईआर दर्ज करवाती है। पायल की गुमशुदगी की बयान जो है उस एफआईआर में लिखा जाता है। पुलिस केस की तहकीकात करती है तो एक पास के पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि एक लड़की की अधजली लाश जो है तालाब के किनारे मिली हुई है। पुलिस उस लाश तक पहुंचती है। लाश के पास पहुंचते ही उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जला दिया गया था कि कोई उसे पहचान ना सके। अब पुलिस उसके हाथ पर देखती है तो दाएं हाथ में एक टैटू बना हुआ था, ओम का निशान था उसमें। पुलिस उस निशान के जरिए उस पायल नाम की लड़की की तस्वीर दिखाकर रेवती से पूछती है कि तुम्हारी बेटी पायल के हाथ पर ऐसा ही कोई निशान था। तो रेवती बोलती है हाँ, ये मेरी बेटी ही है, क्योंकि ऐसा निशान उसके हाथ पर ही था। जिससे रेवती से ये कंफर्म पता करवाया जाता है कि हाँ, तुम्हारी बेटी ये पायल ही है। इसकी मौत हुई है। अब मौत पायल की लाश के जरिए उस कमलेश तक पहुंचा जाता है और सारी बातों का खुलासा होता है कि कमलेश ने उसे क्यों खरीदा था और किस लिए खरीद कर शहर में लाकर उससे धंधा करवाता था। जब वो इसके लिए नहीं मानती थी तो उसे मारता पीटता था और कई दिनों तक खाना पीना नहीं देता था, जिसके कारण पायल और रेवती को मजबूरन यह काम करना होता था। क्योंकि अगर वो दोनों लोग ये काम नहीं करती तो कमलेश उनके बेटे अर्नव को भी मार देता, ऐसा वो जान से मारने की धमकी देता था। इसलिए मजबूरन उन्हें क्लाइंटों को खुश करना पड़ता था। पायल इस बात से बिल्कुल ही विरोध करती थी और वह इसलिए अपने प्रेमी संग भागना चाही और रास्ते में ही कमलेश ने उसे मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सारी तहकीकात के बाद कमलेश को पुलिस के अकॉर्डिंग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई और उसको कानून के अकॉर्डिंग सजा दिलवाई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।